साहिब आलम, बादशाह सलामत को समझने का प्रयास कीजिए। उनका ख्वाब था कि उनका वली अहद पूरी दुनिया पे हुकूमत करे। आपके सामने पूरी दुनिया की ताकत सर झुका है, लेकिन उन्होंने आपका सर एक रक्कासा के सामने झुका देखा। अनारकली का नाम अदब से लीजिए। वो हमारी होने वाली बेगम है, हिंदुस्तान की होने वाली मल्लिका है। और वैसे भी वली अहद का वो ताज हमारे लिए बोझ बन गया था और हम उसे वापस कर चुके। आप हमारे भाई हैं, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कभी आपने सोचा है इस बगावत का अंजाम क्या होगा? उस महल ने, वो सल्तनत आज भी बिल्कुल नहीं बदले। आज भी वो उतने ही खुदगर्ज हैं जितने मेरे बचपन में थे। पहले मुझसे मेरा बचपन छीना और आज मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहते। सलीम जान दे देगा, जाने सलीम नहीं देगा। साहिब आलम, एक कैसी जिद पकड़ ली है आपने? जाइए, जाके बादशाह सलामत से माफी मांगिए। सब कुछ भुलाकर आपको गले लगा लेंगे वो। और मेरे वालिद की इस मोहब्बत की कीमत क्या होगी? मेरी मोहब्बत। माँ बाप का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। साफ साफ कहिए मान सिंह कि माँ बाप का कर्ज चुकाने के लिए हमें हमारी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी। एक बादशाह का गुरूर टूटा है तो वो हमारा दिल तोड़ना चाहता है। आप रवायत के खिलाफ जा रहे हैं साहिब आलम। रिवायत के खिलाफ तो राजा भगवान दास भी गए थे जब उन्होंने आपको गोद लिया था, आपको राजकुमार बनाया तो सबने ये खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आप किसका खून है। हमने एक ऐसी बात कही जो सच है तो आपको इतनी चुप गई। अब ये सोचिए कि अनार पे क्या बीती होगी, उसके बारे में सोचिए। हम यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद के साथ आए थे कि एक भाई की बात को समझ पाएगा। बाप बेटे के बीच में होने वाली जंग यहीं थम जाएगी। हमें लगता है कि अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहते हैं आपसे। हम अगर आपकी जगह होते तो पिता के हुक्म के आगे मोहब्बत छोड़ देते। इसीलिए आप हमारी जगह नहीं है मान सिंह, क्योंकि अल्लाह ताला ये तोहफा उसी को देता है जो इसकी कीमत जानता है। जाके कह दीजिए अपने मगरूर बादशाह से कि सलीम ने मोहब्बत भी दिल से की थी और बगावत भी दिल से करेगा। मान सिंह आए थे हमसे हमारी मोहब्बत का सौदा करने। जाने सलीम के बदले में हमें पूरा हिंदुस्तान दे रहे थे। सौदा पूरा नहीं था साहिब आलम, हमें वापस भेजकर सौदा कर लीजिए। जिस मोहब्बत के लिए हमने बगावत की, वो मोहब्बत ही हार मान रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। हमें लगा था अब आप हमारे पास से धीरे धीरे खुद पे हुए जुल्मों को भूल जाएंगी और हमें हमारी पुरानी अनार वापस मिल जाएगी। हम आपको कह चुके हैं कि वो अनार मर चुकी है। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक रक्कासा हैं, और एक रक्कासा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ये दुनिया एक बाजार है और यहाँ आंसू से लेकर मोहब्बत सब बिकता है। बस कीमत लगानी आनी चाहिए।
आप चाहती हैं कि हम अपनी मोहब्बत का सौदा करें, उसकी कीमत लगाएं? कीमत तो लगेगी साहिब आलम। आप नहीं लगाएंगे तो हम लगा लेंगे। अनार, क्या हो गया आपको अनार? क्या कह रही हैं? हमें हमारी अनार वापस आई। हमारी अनार में मासूमियत थी, उसकी आंखों में मोहब्बत थी। आप हमसे इसलिए नाराज हैं ना क्योंकि आपको लगता है कि आपने दर्द अकेले सहा है। मोहब्बत एक साथ की, दर्द भी साथ सहना बनता है। साहिब आलम ने बागी होने का ऐलान कर दिया है। बागी, बागियों की फहरिस्त में एक आशिक का नाम भी लिख दिया जाए। एक ऐसा आशिक जो बहुत जल्द मायूस आशिक होने वाला है। एक पिता अपने बेटे की नाफरमानी को भूल सकता है, उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर सकता है, इसीलिए लाई। साहिब आलम की गलतियों को माफ कर दीजिए। एक बाप अपने बेटे को माफ कर चुका है, वरना सलीम अब तक बगावत करने के लिए जिंदा नहीं होते। लेकिन एक शहंशाह एक बागी को कभी माफ नहीं कर सकता। वो शहंशाह ही क्या, जो अपने मुल्क को संभालने की ताकत न रखता हो। बादशाह अकबर, लेकिन एक प्रार्थना है आपसे, आप उसे हमारी विनती भी समझ सकते हैं। बागी का सामना युद्ध क्षेत्र में करने से पहले बेटे को गलतियां सुधारने का एक अवसर जरूर दें। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें आगरा वापस भिजवा दीजिए। साहिब आलम, हमारी मोहब्बत आपके और बादशाह सलामत के बीच दीवार बन गई है और दीवारें आंगन पाट देती हैं। तो ऐसा ही सही। ये आंगन बहुत बड़ा है और इस आंगन का नाम हिंदुस्तान है। इस आंगन को हम बंटने नहीं दे सकते। ये बगावत रोक दीजिए और हमें बादशाह सलामत के पास वापस लौटाकर माफी मांग लीजिए। अनार, लौटाया वो जाता है जो किसी का होता है, और आप तो हमारी अपनी है। और अगर आज हमने हार मान ली, लोगों का मोहब्बत पे से भरोसा उठ जाएगा। लोगों को लगेगा कि मोहब्बत ने तक के आगे दम तोड़ दिया। दम तो हम बहुत पहले तोड़ देते अगर हमने आपसे आपके इंतजार करने का वादा नहीं किया होता तो। मगर अब आप वापस आ गए हैं और किस्मत का लिखा कबूल कर लीजिए। आप और हम कभी साथ नहीं हो सकते। तो किस्मत का लिखा ही मान लेते हैं अनार। हमारे हाथ पे ये निशान हमेशा हमें आप पे हुए जुल्म की याद दिलाएगा। अब आप अकेली नहीं हैं अनार। जो आपका है वो हमारा भी है। हर दर्द, हर परेशानी, हर आंसू, हर खुशी, हम तो कब से एक दूसरे के हैं। और अगर आप हमसे मोहब्बत करती हैं तो आज के बाद ना उम्मीद नहीं होंगी, हमारे अलग होने की बात नहीं करेंगे। सलीम कुछ भी कर सकता है, आपसे दूर नहीं रह सकता। आप हमारी जिद नहीं है ना, आप हमारी जिंदगी है।
मान सिंह सलीम को वापस ले आने में असफल रहे और उन्होंने अनारकली को बादशाह सलामत के हवाले भी नहीं किया। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इस जंग को कैसे रोकें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कर रही है आप? रिश्ते वीणा के इस तार की तरह होते हैं मान भाई, कोई ज्यादा जोर लगाए तो टूट जाते हैं। अनारकली सलीम और बादशाह सलामत के रिश्ते को तोड़ने के लिए दिलो जान से जोर लगा रही है। अगर वो रास्ते से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सलीम कुछ वक्त के लिए परेशान जरूर होंगे, लेकिन आप हैं ना उन्हें संभालने के लिए, है ना? आप सही कह रही है। युद्ध शुरू होने से पहले हम अनारकली को मार डालेंगे। जब कारण ही नहीं बचेगा तो फिर युद्ध भी नहीं होगा। वो मर गई तो सलीम भड़क जाएंगे और आपसे और भी दूर हो जाएंगे मान भाई। आपको गुस्से से नहीं, होशियारी से काम लेना होगा। पहले उसे सलीम की नजरों से दूर करना होगा और फिर दिल से, समझी? अब आगे क्या करना है वो हमारी समझ में आ गया। इस फूल पर धूप भी नहीं पड़नी चाहिए, वो आग में से जलकर आया। सियासत ने हमें गम दिए हैं ना, लेकिन हम उन गमों से अपना घर सजाएंगे। उठिए मत अनार, आपको आराम की जरूरत है। आप आ गए, हमें आराम मिल गया। इजाजत है। हम बहुत खुश हैं साहिब आलम कि आप लौट आए। अगर आप खुश हैं तो आपकी आंखें क्यों उदास हैं ना? आपके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। अगर अब आप लौट आए हैं तो कोई गम नहीं है, पर कोई खुशी भी नहीं। हम आ गए हैं अनार। कोशिश करेंगे कि खुशियां भी साथ में आ जाएं। खुशियां तो अपनों से होती हैं साहिब आलम, मगर जब अपने ही कैद में हो। खाला हमारी वजह से कैद में है और हुस्ना की भी जान को खतरा है। आप अब भी हम पर यकीन करती हैं? सिर्फ आप पर ही यकीन करते हैं। तो फिर फिक्र मत कीजिए, हम आपकी खाला और हुस्ना दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। हम सब कुछ सही कर देंगे और हम हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। मतलब आप हमसे नाराज नहीं, आपने हमें माफ कर दिया। आप हमारी जिंदगी हैं और जिंदगी से रूठ के कोई जी सकता है क्या? तकलीफ में पत्थर बिखर जाता है और हीरा निखर जाता है। इस गम और तकलीफ ने आपको निखार दिया है अनार। हुस्न तो पहले से ही था, अब हौसला भी है। हमें हमारी इस नई अनार पे नाज है। ये कैसी आवाज थी? आपने सुना? हम अभी देख के आते, आप यहीं रहिएगा। कहां गए सब सिपाही? सिपाहियों! सिपाहियों!
लगता है अनार किसी खतरे में।